Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 2. Subject is English, and this is revision of chapter number 12. Today I will give you a revision of chapter number 12. आज बच्चों मैं आपको चैप्टर अभी आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया है, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है ना, आपको नोटबुक लेके मिल जाएंगी अभी, आप स्कूल से लेके आओगे तो आप इसको में लिखना, ठीक है बच्चों। तो ये अब मैं आपको स्टोरी ऑफ द बैंडेड, ये स्टोरी आपको बता देती हूँ, फिर इसके बाद इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है। द स्टोरी ऑफ बैंड-एड। बैंडेड बच्चों, जो आप बैंडेड लगाते हो, जब चोट लग जाती है तो हम बैंडेड लगाते हैं। जैसे पतंग उड़ाते हो तो फिंगर कट जाती है तो उसमें भी हम बैंडेड का यूज़ करते हैं, तो वही वाली ये वो बैंडेड है। मिस्टर डिकिंसन वर्कड इन द जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। एक मिस्टर डिकिंसन थे, ये मिस्टर डिकिंसन, इनकी फ़ोटो ऐसे बनाई हुई है। तो ये मिस्टर डिकिंसन वर्कड इन द जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। मिस्टर डिकिंसन थे एक, वो जॉनसन और जॉनसन कंपनी में काम करते थे। हिज वाइफ लव्ड टू कुक बट ऑफन कट हर फिंगर और गॉट बर्न्ट वाइल कुकिंग। उनकी पत्नी जो थी, वाइफ उनको खाना बनाने का शौक़ था, लेकिन कभी कभी वो खाना बनाते समय, सब्जी वगैरह काटते समय उनकी फिंगर जल जाती थी, या फिर वो अपने आप को कभी किसी गर्म चीज़ से, तवे से, कुकर से ऐसे अपने आप को जला लिया करती थी, जल जाती थी वो। वन डे शी मेड ए पॉट ऑफ सूप एंड बर्न्ट हर फिंगर्स। एक बार वो सूप बना रही थी तो उनका फिंगर जल गई। आउच शी क्राइड, तो वो जोर से चिल्लाई, आउच, ऐसे वो चिल्लाई। मिस्टर डिकिंसन रैन टू हर एंड टोल्ड हर टू पुट हर फिंगर्स इन कोल्ड वाटर। तो मिस्टर डिकिंसन उनकी तरफ दौड़े और उनको कहा कि अपनी फिंगर्स कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में डाल लो। देन ही रैप्ड हर फिंगर्स विद ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। फिर उन्होंने उनकी फिंगर्स को साफ कपड़े से उनकी फिंगर को लपेट दिया, बांध दिया उसमें। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? शी सेड, उन्होंने कहा कि ये क्या है, आपने ये क्यों बांधा? तो इन्होंने, दिस पीस ऑफ क्लॉथ विल प्रोटेक्ट योर फिंगर्स सेड मिस्टर डिकिंसन। तो मिस्टर डिकिंसन ने कहा कि ये जो कपड़े का टुकड़ा है ये तुम्हारी फिंगर्स को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब कि बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा। इट इज़ कॉल्ड ए बैंडेज, इसको बैंडेज कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद द नेक्स्ट डे शी बेक्ड ए केक एंड बर्न्ट हर हैंड। अगले दिन उन्होंने एक केक बेक किया और अपनी फिंगर्स जला ली, उनकी फिंगर्स से जल गई। हर हस्बैंड केम रनिंग एंड रैप्ड अनदर पीस ऑफ क्लॉथ, क्लीन क्लॉथ अराउंड हर हैंड। अगले दिन उन्होंने एक केक बेक किया और उस समय भी उनका हाथ जल गया। फिर उनके हस्बैंड मिस्टर डिकिंसन ने उनके पास दौड़ते हुए आए और उन्होंने उनके हाथ को एक साफ़ कपड़े से, साफ़ कपड़ा उनके हाथ के चारों तरफ बांध दिया। सम डेज लेटर, कुछ दिन बाद, एज शी वॉज कटिंग द वेजिटेबल्स शी कट हर लिटल फिंगर। कुछ दिन बाद जब वो वेजिटेबल्स, सब्जियां काट रही थी तो उन्होंने अपनी फिंगर्स को भी कट कर लिया। ओह नो, द ब्लड विल नॉट स्टॉप, अरे नहीं, ब्लड नहीं रुकेगा। डू समथिंग, कुछ करो मिस्टर डिकिंसन, मिस्टर डिकिंसन कुछ करो। शी क्राइड आउट, वह चिल्लाई। ही कुड नॉट फाइंड ए पीस ऑफ क्लॉथ सो क्विकली सो ही पुट मेडिसिन इन सम कॉटन वूल। अब उनको एकदम से जल्दी से वहाँ पर कोई कपड़ा नहीं मिला। सो ही पुट मेडिसिन इन सम कॉटन वूल एंड स्टक इट ऑन हर फिंगर विद ए बिट ऑफ स्टिकिंग प्लास्टर। फिर उनको एकदम से तो कपड़ा वहाँ पे नहीं मिला, तो उन्होंने एक कुछ रुई का टुकड़ा लिया, कॉटन वूल ली और उस पर थोड़ी सी दवाई लगाई और उसको उन्होंने फिंगर पे रखा और उसके ऊपर एक स्टिकिंग, चिपकने वाला एक प्लास्टर लगा दिया। नाउ मिस्टर डिकिंसन वॉज इन ए फिक्स, फिक्स माने होती है प्रॉब्लम। अब मिस्टर डिकिंसन को बड़ी प्रॉब्लम में थे कि यार ये तो रोज़ रोज़ इनका हाथ जल जाता है, कभी कट जाता है, तो मैं क्या करूं। नाउ मिस्टर डिकिंसन वॉज इन ए फिक्स, अब मिस्टर डिकिंसन एक समस्या में थे। एवरी डे मिसिस डिकिंसन वुड बर्न
or cut herself, and her husband would have to search for a clean piece of cloth. अब मिसेस डिकिंसन तो रोज रोज अपने आप को या अपने हाथ को जला लेती थी, और उनके हस्बैंड वुड हैव टू सर्च, वो एक कपड़े के साफ कपड़े ढूंढते रहते थे. cut it into strips, put some medicine and wrap it around the area. फिर उन्होंने वो कपड़े पे वो कपड़ा, एक कपड़े का छोटा टुकड़ा लेते थे, उसके ऊपर इसको छोटी छोटी पट्टी में काटते, उनमें से दवाई लगाई और इसको उनके जहाँ पे चोट लग रही थी उस एरिया पे उसको बांध दिया. सो वन डे शी सैट डाउन एंड कट स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ. एक दिन उन्होंने क्या किया, ही सैट डाउन एंड कट सम स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ. वे नीचे बैठ गए और कपड़ों की छोटी छोटी पट्टियाँ काटने लगे, और उस पर कुछ मेडिसिन रखी, और एक छोटे एरिए पे मेडिसिन रखी, और उस पर एक छोटी सी चिपकने वाला टेप लगा दिया. एंड केप्ट इट रेडी इफ़ हिज वाइफ हर्ट हरसेल्फ. तो और उन्होंने ऐसी पट्टियाँ सी बना के बहुत सारी रख दी और तैयार कर दिया कि जब भी उनकी वाइफ को कुछ जलेगा या कटेगा तो उस पर वो लगा देंगे. दिस इज़ हाउ बैंडेड वॉज इन्वेंटेड. तो इस तरह से बैंडेड का आविष्कार हुआ. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बैंडेड बनी. ओके, चलिए अब इसके हम ये कर लेते हैं, से द वर्ड्स एंड लर्न दे स्पेलिंग्स. मैं अभी आपको ये नहीं कराऊंगी क्योंकि ये केवल ऐसे पढ़ा दूंगी. अराउंड, कंपनी, ब्लड, समथिंग, सूप, एरिया, वेजिटेबल्स, रैप्ड, हस्बैंड, मेडिसिन, इन्वेंटेड, बर्न्ड, बेक्ड, स्ट्रिप्स, स्टिकी, क्लीन, प्रोटेक्ट एंड क्विकली. फिर आती है माई डिक्शनरी. मीन्स ये इसमें आते हैं बच्चों वर्ड मीनिंग. ये फर्स्ट वर्ड है रैप्ड. रैप्ड का मीनिंग होता है कवर्ड विद पीस ऑफ क्लॉथ. मीन्स किसी कपड़े के टुकड़े से कवर कर देना, मीन्स ढक देना. तो रैप कर देना, किसी भी चीज़ को किसी कपड़े से ढक देना. प्रोटेक्ट मीन्स कीप सेफ फ्रॉम हार्म और इंजरी. किसी भी जगह को साफ कीप सेफ सुरक्षित रखना, किसी भी चोट से या किसी भी इंजरी से, अपनी किसी भी पार्ट को प्रोटेक्ट रखना, बचा के रखना, तो वो प्रोटेक्ट कहलाता है. बेक्ड मीन्स कुकड इन एन ओवन. एक ओवन में किसी चीज़ को बनाना, वो कुक्ड. ओवन में किसी चीज़ को कुक करना, दैट इज़ कॉल्ड बेक्ड. जैसे केक वगैरह बेक करते हैं ओवन में, तो दैट इज़ कॉल्ड बेक्ड. फिक्स मीन्स प्रॉब्लम समस्या कि क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम इज फिक्स मीन्स प्रॉब्लम. एरिया मीन्स प्लेस, मीन्स जगह, कौन सी जगह कोई, तो एरिया मीन्स प्लेस. फिर बिट्स मीन्स स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े. बिट्स मीन्स स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़े. इन्वेंटेड मीन क्रिएटेड, मीन्स बनाया. इन्वेंट करना, किसी चीज़ को बनाना, आविष्कार करना. फिर इसके बाद आते हैं बच्चों मेक सेंटेंसेस. तो इसमें एक वर्ड दिए हुए हैं, ये 4 वर्ड्स हैं और इनके हमको ये सेंटेंसेस करने हैं. जैसे फर्स्ट वर्ड इज फिक्स. तो मिस्टर डिकिंसन वॉज इन ए फिक्स. अब मिस्टर डिकिंसन अब फिक्स में थे, मीन्स एक प्रॉब्लम में थे. मिस्टर डिकिंसन वॉज इन ए फिक्स. मिस्टर डिकिंसन प्रॉब्लम में थे. सेकेंड वर्ड एरिया. तो दिस इज़ ए ड्राई एरिया. यह एक ड्राई एरिया है, सूखा एरिया है. इन्वेंटेड, मिस्टर डिकिंसन इन्वेंटेड बैंडेड. तो मिस्टर डिकिंसन ने बैंडेड का इन्वेंट किया, आविष्कार किया. फिर आता है प्रोटेक्ट मीन्स आवर पेरेंट्स प्रोटेक्ट अस. हमारे पेरेंट्स हमको प्रोटेक्ट करते हैं, तो आवर पेरेंट्स प्रोटेक्ट अस. फिर ये है कॉम्प्रिहेंशन स्किल मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर. अभी क्वेश्चन आंसर है ये. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड मिसेस डिकिंसन बर्न हर फिंगर. मिसेस डिकिंसन अपनी फिंगर्स को कैसे जला लेती थी. तो इसका आंसर आएगा मिसेस डिकिंसन burned his fingers while cooking.
मीन्स जब वो कुकिंग करती थी तो वो अपने फिंगर्स को जला लिया करती थी। तो मिसेस डिकिंसन बर्न्ड हर फिंगर वाइल कुकिंग करते समय वो अपनी फिंगर्स जला लेती थी। सेकंड, व्हाट डिड हर हस्बैंड डू? उनके हस्बैंड फिर क्या करते थे जब वो उनकी फिंगर जल जाती थी? तो he wrapped his fingers with a clean piece of cloth। तो वो अपने he wrapped his fingers with a clean piece of cloth। तो वे कपड़े के साफ टुकड़े से उसकी फिंगर को रैप कर देते थे मीन्स उसको लपेट देते थे, उसके ऊपर साफ कपड़ा लपेट देते थे। थर्ड, व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज कटिंग वेजिटेबल्स? तो जब वो वेजिटेबल्स कट करती थी तो क्या हो जाता था? व्हेन शी वाज कटिंग वेजिटेबल्स, तो जब वो सब्जियां काटती थी, शी कट हर लिटिल फिंगर, उन्होंने अपनी छोटी वाली फिंगर को कट कर लिया। तो शी कट हिज लिटिल फिंगर, उन्होंने अपनी छोटी फिंगर काट ली। नेक्स्ट, what did he do when he could not find a piece of cloth? जब उनको एक कपड़े का टुकड़ा नहीं मिला तब उन्होंने क्या किया? He put medicine in some cotton wool। उन्होंने कुछ कॉटन के वूल में, कॉटन के कपड़े में एक थोड़ी सी दवाई रखी एंड स्टक इट ऑन हर फिंगर, और उसको उनकी फिंगर पे चिपका के रख दिया। नेक्स्ट, व्हाट डिड ही कीप रेडी? वो क्या चीज़ तैयार रखते थे, क्या रेडी रखते थे? ही केप्ट रेडी लिटिल बिट्स ऑफ स्टिकी क्लॉथ। वह चिपकने वाले स्टिकी क्लॉथ को वो तैयार करके रखते थे। कौन? मिस्टर डिकिंसन। ठीक है, अभी इसमें ट्रू और फॉल्स हमको स्टेटमेंट लिखने हैं। स्टेटमेंट जो यदि ट्रू है तो उस पर टी लगाना है, और यदि फॉल्स है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हम उस पर फॉल्स लगाएंगे। नंबर 1, हिज वाइफ नेवर कट हर फिंगर और गॉट बर्न्ड वाइल कुकिंग। उनकी पत्नी के कभी भी उनका हाथ नहीं कटा और ना ही उन्होंने कभी अपने आप को जलाया। तो क्या ऐसा था बच्चों? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो हिज वाइफ नेवर कट हर फिंगर और गॉट बर्न्ड वाइल कुकिंग, उन्होंने अपना हाथ कभी भी नहीं जलाया या काटा। तो इट इज़ रॉन्ग, है ना, उन्होंने तो हमेशा जला लेती थी। तो दिस इज रॉन्ग, सो हम यहाँ पे एफ लिखेंगे। सेकेंड, मिस्टर डिकिंसन रैन टू हर एंड टोल्ड हर टू पुट हर फिंगर्स इन हॉट वाटर। मिस्टर डिकिंसन उनकी तरफ दौड़े और उनसे कहा कि अपनी फिंगर्स हॉट वाटर में डाल दें। तो ऐसा तो कहा उन्होंने, दिस इज ट्रू। सॉरी, हॉट वाटर है, हॉट वाटर में नहीं कहा, कोल्ड वाटर में कहा। तो उन्होंने हॉट वाटर में तो नहीं कहा था, कोल्ड वाटर में कहा था, तो इसलिए ये रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे एफ लिखेंगे, सेकंड नंबर में एफ। थर्ड, ही सेट डाउन एंड कट स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ। वे नीचे बैठ गए और कपड़े की छोटी छोटी पट्टियाँ काटने लगे। तो ही सेट डाउन, नीचे बैठ गए, एंड कट स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ, और कपड़े की छोटी छोटी पट्टियाँ उन्होंने काटी। तो दिस इज ट्रू, तो अब यहाँ पे टी लिखेंगे। नंबर 4, एवरी डे मिसेस डिकिंसन वुड बर्न और कट हरसेल्फ। एवरी डे, प्रत्येक दिन, हर दिन मिसेस डिकिंसन अपने आप को या तो जला लेती थी या कुछ ना कुछ उनका हाथ पे उंगली कट जाती थी। तो दिस इज ट्रू, तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे ट्रू के लिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हु सेड टू हुम, कि किसने किससे कहा। फर्स्ट वन इज व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था मिसेस डिकिंसन सेड टू मिस्टर डिकिंसन। मिसेस डिकिंसन ने मिस्टर डिकिंसन से ऐसा पूछा कि ये क्या है। जब उन्होंने पट्टी बांध के वो लगा रहे थे कपड़े की, तो उन्होंने पूछा मिसेस डिकिंसन ने मिस्टर डिकिंसन से कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो ये कहा मिसेस डिकिंसन सेड टू मिस्टर डिकिंसन। ठीक है, मिसेस डिकिंसन ने मिस्टर डिकिंसन से कहा। नेक्स्ट, दिस पीस ऑफ क्लॉथ विल प्रोटेक्ट यू योर फिंगर्स।
तो यह कपड़े का टुकड़ा तुम्हारी उंगलियों को बचा के रखेगा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था मिस्टर डिकिंसन सेड टू मिसेस डिकिंसन। मिस्टर डिकिंसन ने मिसेस डिकिंसन से ऐसा कहा था। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज वो अभी थर्ड भी है ये। इसमें है इट इज़ कॉल्ड ए बैंडेज। इसको बैंडेज कहते हैं। तो ये किसने कहा था बच्चों? ये कहा था मिस्टर डिकिंसन सेड टू मिसेस डिकिंसन। तो मिस्टर डिकिंसन ने मिसेस डिकिंसन से कहा था कि इसको बैंडेज कहते हैं। तो मिस्टर डिकिंसन सेड टू मिसेस डिकिंसन। मिस्टर डिकिंसन ने मिसेस डिकिंसन से ऐसा कहा। अब आते हैं बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। वन नंबर, मिस्टर डैश वर्कड इन जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। कौन वर्क करते थे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में? मिस्टर डिकिंसन की मिसेस डिकिंसन। तो मिस्टर डिकिंसन करते थे, तो यहाँ पर आएगा मिस्टर तो लिखा ही हुआ है, तो हम डिकिंसन लिख देंगे। मिस्टर डिकिंसन वर्कड इन जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। तो मिस्टर डिकिंसन आएगा यहाँ पे। तो डिकिंसन की स्पेलिंग कैसे लर्न करनी है बच्चों आपको? DIC डिक, INSON सन, डिकिंसन। ठीक है, डिकिंसन। सेकेंड, हिज वाइफ लव्ड टू कुक। उनकी वाइफ क्या पसंद करती थी? हिज वाइफ लव्ड टू कुक। उनकी वाइफ खाना बनाना पसंद करती थी। थर्ड, द नेक्स्ट डे शी बेक्ड ए केक एंड बर्न्ड हर हैंड। अगले दिन उन्होंने एक केक बनाया और अपना बर्न्ड हर हैंड, अपना हाथ जला लिया। ठीक है। नेक्स्ट 4, द डैश विल नॉट स्टॉप डू समथिंग मिस्टर डिकिंसन। यह नहीं रुकेगा, कुछ करो मिस्टर डिकिंसन। तो ये किसने कहा? क्या नहीं रुकेगा? द ब्लड। तो अब ब्लड नहीं रुकेगा, मिस्टर डिकिंसन कुछ करो। नाउ मिस्टर डिकिंसन वॉज इन ए फिक्स, मीन्स मिस्टर डिकिंसन अब एक प्रॉब्लम में थे, परेशानी में थे कि तो रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ जल जाता है, रोज़ कुछ कट जाता है, मैं क्या करूं। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम में आ गए थे। ठीक है। अब इसमें बच्चों इसमें पुट ए, एन और द बिफोर द फॉलोइंग नाउन्स। ये नाउन है कुछ, ये वेजिटेबल्स, आउल, केक, नोज, हैंड, मेडिसिन, क्लीन पीस ऑफ क्लोथ और एप्पल। ये नाउन है, इनके पहले हमको ए या एन लगाना है। तो इसमें हमको देखना है कि जो वॉवल हैं, जैसे ये आउल वॉवल है, ओ वॉवल है इसमें, और इसमें एप्पल में भी ए वॉवल है, मीन्स ये वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनसे वॉवल से पहले हम हमेशा एन लगाते हैं। ठीक है। और ये वेजिटेबल, इससे पहले हम दा लगाएंगे, द वेजिटेबल्स, क्योंकि इसमें ए और एन तो नहीं आएगा, क्योंकि एक वेजिटेबल तो नहीं है ना। द वेजिटेबल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, इसलिए द वेजिटेबल्स। एन आउल, एक ही उल्लू है तो एन आउल। फिर केक के पहले हम ए और एन नहीं लगाएंगे, THE द केक। ए नोज, एक नाक, ए हैंड, एक हाथ, द मेडिसिन, दवाई। ठीक है। ए क्लीन पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा। तो एप्पल से पहले एन, वॉवल होता है ये एप्पल, ए वॉवल से स्टार्ट है, ए से, इसलिए इसके पहले हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर 9, BLOOD ब्लड। तो ब्लड से पहले हम, क्योंकि ब्लड को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इसलिए द लगाएंगे, द ब्लड। 10 नंबर एरिया, कैसा एरिया? ए वॉवल है, इसके पहले हम एन लगाएंगे, एन एरिया। 11 फिंगर, एक फिंगर है तो ए फिंगर। 12 द जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी। तो जॉनसन और जॉनसन कंपनी का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पर इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये अभी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो आप इनको अच्छे से सभी बच्चे लर्न कर लें। ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, सभी कुछ आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है। चलिए।
ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।